हाय दोस्तों, आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा अबाउट चैप्टर नंबर 2। सो स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद द नंबर सिस्टम्स। सबसे पहले हम देखते हैं वो तमाम नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं। हम उन्हें नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर का सेट होता है 1 से ऑनवर्ड्स, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो दिस इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर इसी सेट में हम जीरो की एडिशन कर लें, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, सो दिस बिकम्स अ सेट ऑफ होल नंबर्स। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से ऑनवर्ड्स, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से ऑनवर्ड्स। इसी होल नंबर्स के सेट में अगर हम नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर लें, यानी ये होल नंबर तो 0 से ऑनवर्ड पॉजिटिव साइड पे है, अगर हम इसमें नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर लें, यानी 0 के बाद हमारे पास +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन आ जाए, तो इस सेट को हम Z से जाहिर करते हैं, विच इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। N stands for natural numbers, W stands for whole numbers, Z stands for integers. Now moving on, अगर हम एक ऐसे सेट को स्टडी करें जिसमें फ्रैक्शन फॉर्म लिखी जा सकती हो, जैसे all numbers that are written in the form p by q, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा रहा है, where p and q belong to integers, या p and q are element of the set integers and q is not equal to 0, यानी डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, तो ऐसे तमाम नंबर्स, इनको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल Q से। तो यहां मैं लिख देता हूं, इसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो तमाम नंबर्स which cannot be written in the form of P by Q are termed as irrational numbers, और इसे हम Q प्राइम से या Q डैश से जाहिर करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स को, फिर होल नंबर्स को, फिर इंटीजर्स को, और उसके बाद हमने स्टडी किया रैशनल नंबर्स को जिनमें फ्रैक्शन फॉर्म लिखी जा सकती है। यानी इन शॉर्ट नेचुरल नंबर्स में अगर हम 0 ऐड कर दें तो होल नंबर का सेट बन जाएगा। होल नंबर के सेट में अगर हम नेगेटिव नेचुरल नंबर्स ऐड कर दें तो इंटीजर्स का सेट बन जाएगा। और अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर्स को लिखना शुरू कर दें जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स के सेट को बिलोंग करें, तो हमारे पास रैशनल नंबर बन जाएगा। तो इसी को मैं समराइज करता हूं कि तमाम के तमाम नेचुरल नंबर्स दे आर सबसेट ऑफ होल नंबर्स, और तमाम के तमाम होल नंबर दे आर सबसेट ऑफ इंटीजर्स, और जितने भी इंटीजर्स हैं दे आर सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स। यहां पे एक बात जो आपने जहन में रखनी है वो ये है कि अगर हम
रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स को यूनाइट कर लें, यानी रैशनल और इररेशनल का यूनियन कर लें, तो ये हमारे पास बन जाता है रियल नंबर्स का सेट। यानी तमाम के तमाम नेचुरल नंबर्स जो कि होल नंबर्स में शामिल हो जाएंगे, और तमाम के तमाम होल नंबर्स जो कि इंटीजर्स में शामिल हो जाएंगे, और तमाम के तमाम इंटीजर्स जो कि रैशनल नंबर में आ जाते हैं। तो इन सब का कॉम्बिनेशन along with the irrational numbers, तो ये बनाते हैं रियल नंबर्स। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि तमाम के तमाम नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स के सबसेट है, एंड मोर प्रिसाइसली प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट और सबसेट ये हम आगे जाके इसको भी स्टडी करेंगे, बट फॉर द टाइमिंग आप ये याद रखें कि तमाम के तमाम नेचुरल नंबर होल नंबर में आ जाते हैं, तमाम के तमाम होल नंबर्स इंटीजर्स में आ जाते हैं, तमाम के तमाम इंटीजर्स रैशनल नंबर के सेट में आ जाते हैं, और तमाम के तमाम रैशनल नंबर्स कंबाइंड विद इररेशनल नंबर्स ये तमाम के तमाम रियल नंबर्स में आ जाते हैं। तो यहां मैं आपको रियल नंबर्स के बारे में बता दूं कि रियल नंबर्स इज अ सेट कंप्राइजिंग ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स। यानी रियल नंबर्स के सेट में तमाम के तमाम वो नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं वो भी आ जाते हैं, और वो नंबर जिन्हें हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते वो भी आ जाते हैं। सो वी कैन से दैट द रियल नंबर्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ rational and irrational numbers, or the union of the set of rational numbers and irrational numbers is known as set of real numbers। यहां पे कुछ जो बातें आपको बतानी है कि रैशनल और इररेशनल में हमने फर्क कैसे करना है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ डिपिक्शन बता रहा हूं। वो क्या है कि रैशनल और इररेशनल की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी। दिस इज रैशनल नंबर्स, और यहां पे आ गए इररेशनल नंबर्स। अब हमने इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है। रैशनल नंबर्स को अगर हम डेसिमल फॉर्म में स्टडी करें तो यहां पे दो ब्रांचेस बना देता हूं मैं। कि रैशनल नंबर्स की सब डिवीजन अगर हम करें, सो हियर वी हैव इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। पहली टाइप है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, और दूसरी टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अब टर्मिनेटिंग का लफ्ज निकला है टर्मिनेट करने से, खत्म करने से। एज यू नो, यू हैव सीन द मूवी टर्मिनेटर, विच मीन्स अ पर्सन हु इज टर्मिनेटिंग एवरीथिंग, जो कि हर चीज को खत्म कर रहा है। टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाना। तो ऐसे डेसिमल फ्रैक्शंस जिनमें डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट टर्मिनेट करते हैं, तो ऐसे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस को हम रैशनल नंबर्स में कंसीडर करते हैं। सच एज फॉर एग्जाम्पल 0.4, 0.36, 0.758, यानी ऐसे तमाम डेसिमल फ्रैक्शंस जो टर्मिनेट कर जाएं, जिनके डेसिमल डिजिट्स या डेसिमल पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स, यू कैन ऑल्सो चेंज दिस एज, हम यहां पे 1.4 लिख लेते हैं,
यहाँ पे 5.36 कर लेते हैं और यहाँ पे 4.758 कर लेते हैं। तो ये तमाम फ्रैक्शन जो कि टर्मिनेट हो रहे हैं, जिनके डिजिट्स ऑफ द डेसिमल पार्ट आर टर्मिनेटिंग, तो ऐसे तमाम डेसिमल फ्रैक्शंस को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। रैशनल नंबर्स की जो दूसरी टाइप है इन डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, एंड जो इररेशनल नंबर्स हैं वो भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस that if I see a non-terminating decimal fraction, how would I conclude that whether it is a rational number or it is an irrational number? तो यहां पे इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए एक और प्रॉपर्टी को हमने स्टडी करना है, वो ये है कि डेसिमल पॉइंट के बाद के जो डिजिट्स हैं वो टर्मिनेट नहीं हो रहे। तो ये कंफ्यूजन राइज होगी कि whether it is a rational number or irrational number। तो इस प्रॉपर्टी के साथ साथ आपने एक और प्रॉपर्टी चेक करनी है, वो ये है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है इसे साथ ही साथ रिकरिंग भी होना है टू बी टर्म्ड एज अ रैशनल नंबर। यानी वो नंबर्स जिनके डेसिमल पार्ट के डिजिट्स टर्मिनेट भी ना हो एंड देयर इज अ स्पेसिफिक ऑर्डर, यानी उनमें रीअकरेंस हो रही है इन स्पेसिफिक ऑर्डर, तो ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कंसीडर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव अ नंबर 1.333 एंड सो ऑन, वी हैव अनदर नंबर 1.434343 एंड सो ऑन, and we have another number 0.718 and so on। तो आप देख सकते हैं कि डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट आर रिकरिंग एज वेल एज नॉन टर्मिनेटिंग। तो अगर रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, तो इररेशनल नंबर्स में क्या होगा? इररेशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग तो होंगे लेकिन साथ ही साथ वो नॉन रिकरिंग भी होंगे। तो नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस आर टर्म्ड एज इररेशनल नंबर्स। सो लेट्स से वी हैव एन एग्जांपल हियर एज 1.41423 and so on. Another example is 2.7812 and so on. So this is the basic difference between how to identify rational numbers and irrational numbers in decimal form. आपके पास कोई नंबर आएगा, you just have to check the decimal part. If it is terminating, if the digits in the decimal part are finite, यानी कुछ डिजिट्स के बाद वो नंबर टर्मिनेट हो रहा है, तो दिस इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन एंड अ टाइप ऑफ रैशनल नंबर। इफ द डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड दे आर आल्सो रीअकरिंग और रिपीटिंग इन ब्लॉक्स, देन दे आर टर्म्ड एज रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। एंड नाउ इररेशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर की ऐसा कोई टाइप नहीं, हम इररेशनल नंबर्स को ही नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं, बिकॉज द डिजिट्स इन देयर डेसिमल पार्ट दे नाइदर रिपीट नॉर टर्मिनेट। याद रखिएगा पेपर में अगर डेफिनेशन आती है तो यहां पे बहुत से बच्चे गलती करते हैं। रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन ये एक सिंगल डेफिनेशन है, ये एक सिंगल टाइप है, आपने इसे सेपरेटली नहीं लिखना। इफ यू राइट इट एज टू सेपरेट डेफिनेशन, यानी रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस अलहदा से और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन अलहदा से, तो आपको इस क्वेश्चन के कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन
इज अ सिंगल डेफिनेशन और ये एक ही डेफिनेशन लिखी जाएगी। इसी तरह नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ये तो डिफरेंट टाइप्स नहीं है, दिस इज वन एंड द सेम टाइप। You have to write the complete definition of non-recurring and non-terminating decimal fractions. So I hope you have got the concept of how to identify the rational numbers and irrational numbers. So in the next lecture we will study further. Keep watching my channel and keep subscribing it. Thank you.